नंबर अच्छे हैं उनको सोफिया मेडिकल जी। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाएं या फिर रोमानिया में 4-5 यूनिवर्सिटी हैं। भी मेरी सिस्टर आपसे मैंने भी वो क्वेश्चन भी किया था, उसने एफएससी की है सही 2020 में, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स है, 90% मार्क्स है। और फिर उसके बाद उसने एफएससी में भी 88% मार्क्स है। तो सही उसके तो उसने एजेंट के ज़रिए अप्लाई किया था एमबीबीएस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो उस वक़्त हमें पता नहीं था कि इटली का अपॉइंटमेंट का इशू होता है। तो उसने पहले से एजेंट ने हमें पहले बता दिया था कि अपॉइंटमेंट खुद करानी पड़ेगी और एडमिशन हम आपके लिए कराएँगे। तो हम तो समझ रहे थे कि अपॉइंटमेंट ले लेंगे, इतना इशू सही नहीं। तो फिर उसके सही बाद अपॉइंटमेंट का इशू है अभी तक, मतलब हम स्टक है उसमें जी। तो आप ये भी बता दें कि उस क्या करें उस उसका भी जो है वो बेटा एमबीबीएस करने के लिए अगर आना है तो फिर आपको वेट करना चाहिए, फिर आपको कराची से उनकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको वो कराची से उनकी जी, जो जी। है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उनका टाइम वेस्ट ना करें, उनको जो है वो बुल्गारिया में अप्लाई कर लें, सोफिया मेडिकल यूनिवर्सिटी जी, में। जी। नंबर अच्छे हैं उनको सोफिया मेडिकल जी। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाएं या फिर रोमानिया में 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जो एमबीबीएस करवाती हैं और थोड़े पैसों में करवाती हैं, वहां पे जो है वो उनका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इटली में जो है वो आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इटली में एजुकेशन फ्री है और साथ में वहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, पैसे भी मिलते हैं, तो इसलिए जी, वहां पे जी। जो है वो अपॉइंटमेंट का हमेशा से जो है वो वहां पे जो है वो मसला रहता है। मतलब सर हमने जो पैसे दिए 2,30,000 तो वो चले गए? जी जी बेटा, वो तो आपने मुझे तो नहीं दिए। नहीं, मैं उससे पूछा काम उस एजेंट से क्या बोले, कौन है वो पैसे दे दे जी वापस? बेटा वो तो आपने बोल रहा है कि ये मैंने जब आपको आप एडमिशन कराया है उसके पैसे में। जी, तो ये इसीलिए बेटा यही चीजें हम आपको बार बार समझाते हैं कि अगर आप इन एजेंटों के पास जाओगे तो ये आपको जो है वो देखें, आपने उसने आपको कैसा जो है वो शीशे में उतारा है कि एडमिशन मैं करवाऊंगा, एडमिशन मैं करवाऊंगा, अपॉइंटमेंट आपने खुद लेनी है, क्योंकि उसे पता था कि वो एडमिशन तो करवा देगा लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, तो इसने पहले से आपके साथ एग्रीमेंट ये ही ऐसा किया कि मैं आपको एडमिशन करवा के दूंगा लेकिन अपॉइंटमेंट आपने खुद लेनी है। अब आप जब उनके पास जाएंगे उसे जाके कहेंगे जी मेरे हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली, हमारे पैसे वापस करें, तो वो आपको कहेगा कि भी आप बेवकूफ हो, मैंने आपको कहा था कि भी मैंने एडमिशन करवा के देना है, तो मैंने एडमिशन करवा के दिया, मैंने आपसे अपने पैसे ले लिए, अब आप जानो तो अपना काम जाने। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा से समझाते हैं कि ऐसे एजेंटों से आपने जी, बचना है जो आपके पैसे सिर्फ खाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये इसने मुझसे भी मशवरा नहीं किया था, तो खुद से अप्लाई किया था। तो ये जी, तो जी, अभी बिल्कुल इसीलिए मसला हम बन आपको कहते हैं ना कि खुद से मशवरे करने से बेहतर होता है कि आप जो है वो कोई भी काम करने से पहले जो है वो किसी से मशवरा कर लिया करें। मशवरे के तो कोई पैसे नहीं है, मशवरा तो मुफ्त में भी आपको जी, मिल जाता बिल्कुल, है। उस वक़्त हमें आपका आपका पता नहीं था, उसके बाद मैंने आपका वीडियोज़ देखी है, तो फिर आपसे राब्ता किया। अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह अल्लाह खैर जल्दी मैं करेगा सेशन भी इंशाल्लाह। बुक कराऊँगा फिर। चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आप जो है वो अपना सेशन बुक कर लो, वहां पे इंशाल्लाह बात हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।